Today we are going to do squeeze principle. Squeeze principle क्या कहता है? If an and bn and cn, you have three sequences now, an, bn and cn. If these three sequences are such that an is less than equal to bn and bn is less than equal to cn, फॉर ऑल एन, मतलब जो सीक्वेंस है तीनों के तीनों, उनके बीच में रिलेशन क्या है कि इस सीक्वेंस की हर एक टर्म कॉरस्पॉन्डिंग बी एन की हर टर्म से लेस देन इक्वल टू है, और बी एन की जो टर्म्स हैं वो सी एन के एलिमेंट से क्या है, लेस देन इक्वल टू। और किस तरह से कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी एन एंड विच इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी एन। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट्स भी इनके आपस में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एन का मतलब क्या है कि हर एन के कॉरस्पॉन्डिंग इस सीक्वेंस की टर्म्स इस तरह के रिलेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई। ठीक है, सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन दीज थ्री सीक्वेंसेस। देन इफ ए एन एंड सी एन, जो ये दोनों सीक्वेंसेस हैं, लोअर वाली और अपर वाली सीक्वेंस, इफ दे बोथ कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ए, देन जो मिडल वाली सीक्वेंस है बी एन, दिस ऑल्सो कन्वर्जेस टू द सेम पॉइंट ए। क्या प्रूव करना है हमें? अगर आपके पास तीन सीक्वेंस हैं इस तरह से कि एक सीक्वेंस जो है दो सीक्वेंस के बीच में लाई कर रही है, और ये दोनों जो सीक्वेंसेस हैं, जो लोअर वाली और अपर वाली जो सीक्वेंसेस हैं, ये दोनों सीक्वेंस किसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, देन जो मिडल वाली सीक्वेंस है, यू हैव टू प्रूव दिस ऑल्सो कन्वर्जेस टू दैट सेम पॉइंट जहाँ पे ए एन और सी एन क्या करते हैं, कन्वर्ज। नाउ हाउ विल यू प्रूव इट? आई थिंक स्क्वीज का मतलब भी यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि ये इन दोनों के बीच में स्क्वीज हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें जहाँ कन्वर्ज कर रही हैं वहीं ये जो स्क्वीज हो रही है सीक्वेंस, वो भी उसी पॉइंट पे क्या कर रही है, कन्वर्ज। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करोगे? फर्स्ट इट इज गिवन टू यू दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए। इसका मतलब हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आई कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर m1 such that mod of an minus a is less than epsilon for all n is greater than equal to m1, and cn converges to a, it means हर epsilon के corresponding there exists a natural number m2 such that mod of cn minus a is also less than epsilon for all n is greater than equal to m2। अब m1 m2 जो हमारे पास हैं, एक रिजल्ट m1 से बड़े सारे नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है और एक रिजल्ट m2 से बड़े सारे नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है। तो इफ आई चूज m एज द मैक्सिमम ऑफ द टू, देन ऑब्वियसली दीज टू रिजल्ट्स होल्ड फॉर ऑल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो नंबर इन दोनों में से मैक्सिमम होगा उस नंबर को हमने क्या सपोज कर लिया, m, और ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो होल्ड करेंगे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। आई होप इट इज क्लियर वाई इट इज, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ये दोनों रिजल्ट क्यों होल्ड करेंगे, ये चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, है ना। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, and mod of Cn minus a is also less than epsilon for all n is greater than equal to m. Now अब मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ? I can write this as an lies between a minus epsilon to a plus epsilon. कब? For all n is greater than equal to m. And Cn also lies between a minus epsilon, इक्वालिटी नहीं आएगी बिकॉज वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, इज लेस देन a plus epsilon. Cn lies between a minus epsilon to a plus epsilon for all n is greater than equal to m. Now an is less than equal to bn is less than equal to cn, ये हमें गिवन है for all n, ठीक है, बट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए जो an है वो a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और cn जो है वो a प्लस एप्सिलॉन से क्या है, लेसर। कब? फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो व्हाट वी कैन राइट, an is greater than a minus epsilon and an is less than equal to bn and bn is less than equal to cn, but cn is less than a plus epsilon for all n is greater than equal to m. सो व्हाट वी गेट, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया m सच दैट दिस bn लाइज बिटवीन a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। क्या मिला हमें? bn कहाँ लाई कर रहा है,
bn lies between a minus epsilon to a plus epsilon for all n is greater than equal to m. So what it means, that mod of bn minus a is less than epsilon for all n is greater than equal to m. So it means that bn converges to a, and this you have to prove. Now let's do some problems based on this. Show that limit n approaches to infinity, under root of n plus 1 minus root n is equal to 0. We have to show that this sequence, अगर मैं इसको एक sequence मानती हूँ, इसकी limit 0 होने का मतलब क्या है कि this sequence converges to 0. This you have to prove. ठीक है, अब ये सीक्वेंस अगर इस तरह से आपके पास अंडर रूट में कोई भी टर्म्स हो, उनका प्लस, उनका डिफरेंस, इस तरह की कोई भी सीक्वेंस दी हो, तो सबसे पहले इस तरह की सीक्वेंस को आपने रेशनलाइज करना है. रेशनलाइज करने का मतलब इनके बीच का साइन चेंज करके उस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. If I multiply and divide by this, what I will get? This is a first term minus second term. It is a and this is your b. So it is a minus b into a plus b. Same term है ना? So it is a minus b into a plus b means it is a square minus b square. तो इसका square minus under root n का square. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट n. ठीक है, सो ये क्या बना? n प्लस 1 माइनस n अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट n. ये कैंसिल आउट हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद a n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस रूट n. अब मुझे अगर स्क्वीज प्रिंसिपल से इस चीज़ को चेक करना है कि इट इज़ कन्वर्जेंट और नॉट, या किस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, तो मुझे ऐसी सीक्वेंसेस चाहिए दो, एक जिससे इसकी हर टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू हो और दूसरा जिससे इसकी हर टर्म लेस देन इक्वल टू हो, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स. फाइन. सो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एज वी ऑल नो n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n. देन अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ n. And if I add under root of n both sides, so this term is also greater than 2 times root n. Under root n plus root n क्या बन जाएगा? 2 times root n. ठीक है, so what it means, इसका reciprocal क्या होगा? Under root of n plus 1 plus root n is less than 1 by 2 root n. अब 1 by 2 root n है तो 1 by 2 हो गया root n का, इसका मतलब ये टर्म भी 1 बाय रूट n से क्या होगी? लेसर. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक सीक्वेंस तो मिल गई जिससे इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या है? लेसर फॉर एवरी n. n जो भी पुट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इससे लेसर होगा. फाइन. अब दूसरी टर्म मुझे ऐसी चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये उससे बड़ा हो. एक चीज़ तो आप चेक कर सकते हो, हम n जो पुट करते हैं सीक्वेंसेस में, दे आर नेचुरल नंबर्स. अगर वो नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली n प्लस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड n भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो ऑब्वियसली ये जो नंबर आया, इफ आई टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ओनली, दो वैल्यूज आएंगी ना, बट हमें तो सीक्वेंस में हर n के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू चाहिए, तो वी टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स. ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स अगर लेंगे तो ये an की वैल्यू भी क्या बनेगी? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट मीन्स एक सीक्वेंस हम मान लेते हैं जीरो सीक्वेंस. वी कंसीडर द सीक्वेंस bn एज अ जीरो सीक्वेंस जिसमें हर टर्म क्या हो? 0. एंड एक सीक्वेंस हम मान लेते हैं cn विच इज ऑफ द टाइप 1 बाय रूट n. ठीक है, इसका मतलब an जो है इस bn और cn के बीच में लाई कर रहा है. Now this sequence, that is under root of 1 by under root n, we all know that this sequence converges to 0. And ये sequence तो zero ही sequence है, इसमें हर element 0 है, इसका मतलब bn also converges to 0. अब जब ये दोनों sequences 0 पे converge कर रही हैं तो middle वाली sequence भी कहाँ converge करेगी? 0 पे. Therefore this sequence also converges to 0. Fine. This you have to prove. There is one another method by which you can prove it. Like एक तो हमने इसमें प्रूव कर लिया, कौन सी चीज़ कि an जो है that is less than equal to cn, less than cn, है ना. अब सेकंड bn अगर मैं ज़ीरो नहीं लेती तो मैं एक चीज़ और प्रूफ ले सकती हूँ. हमने क्या लिया? n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n, देन अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन रूट n. ठीक है, अब
मैं इसमें अगर रूट n ऐड करने की बजाय इफ आई ऐड अंडर रूट ऑफ n प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स रूट ऑफ n प्लस वन विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस रूट n। ठीक है, अब अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल क्यों लेना है, क्योंकि ए एन इसका रेसिप्रोकल ही है। तो इफ आई टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस व्हाट आई विल गेट 1/2 रूट n प्लस वन। जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो इट इज़ 1/अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस रूट n। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी गेट कि ये जो सीक्वेंस है वो इससे बड़ा है और 1/√n से लेसर है, वो हम पहले ही दिखा चुके हैं, इट इज लेस देन 1/√n। ठीक है, तो अब ये सीक्वेंस भी यू कैन चेक इट कन्वर्जेस टू जीरो एंड दिस सीक्वेंस ऑब्वियसली कन्वर्जेस टू जीरो। ठीक है, तो दोनों सीक्वेंसेस जीरो पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो जो मिडिल वाली सीक्वेंस है वो भी किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। आप दोनों में से किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। Next question is show that limit n approaches to infinity 1/n square plus 1/n plus 1 the whole square and so on up to 1/2n the whole square is equal to 0. Means we have to prove that this sequence converges to 0. ठीक है, हमें क्या शो करना है, हमें क्या शो करना है कि ये सीक्वेंस जीरो पे क्या करता है, कन्वर्ज। हाउ विल यू प्रूव, ए एन क्या है हमारे पास, 1/n² प्लस 1/n प्लस वन दी होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 1/2n दी होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें एक ऐसी सीक्वेंस निकालनी है जिससे इसकी हर टर्म छोटी हो और एक ऐसी सीक्वेंस जिससे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली टर्म्स क्या हो, बड़ी। वो आइडिया आपको इसी की टर्म्स से लगता है। जैसे यहाँ पे टर्म्स क्या है, n n प्लस वन 2n। जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो सारी की सारी 2n से छोटी हैं या 2n के इक्वल है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, जब छोटी है तो रेसिप्रोकल में बड़ी हो जाएंगी। फाइन, तो हमें रेसिप्रोकल में ही जाना है। और सिमिलरली अगर मैं ये देखूं तो जितनी भी डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो सारी की सारी n से बड़ी हैं या n के इक्वल है। ठीक है, तो अगर n से बड़ी या n के इक्वल है तो इसका मतलब जब मैं रेसिप्रोकल में जाऊंगी तो वो लेस देन हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे। तो दिस इज एन आइडिया जहां से आप ले सकते हो कि आपने सीक्वेंसेस कौन सी कंसिडर करनी है। हाउ विल यू डू नाउ, एज वी ऑल नो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, n प्लस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू n, n plus 2 is also greater than equal to n and so on up to 2n. These all terms are greater than equal to n. ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल स्केयर्स चाहिए पहले, तो स्केयर्स कर लो, स्केयर्स भी क्या होंगे, ग्रेटर। ठीक है, अगर ये नंबर्स बड़े हैं n से तो इनके स्केयर्स भी n स्केयर से क्या होंगे, बड़े। नाउ टेक द रेसिप्रोकल्स, 1/n² इज लेस देन इक्वल टू 1/n²। इस केस में तो इक्वलिटी है ही है, बाकी केसेस में लेसर देन भी पॉसिबल है ना, लेसर देन इवन उस केस में स्ट्रिक्टली होगी वैल्यू। फाइन, इट इज लेस देन 1/n² एंड सो ऑन अप टू 1/2n the whole square is less than 1/n²। You can write here strict inequality also, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू स्ट्रिक्ट ही होगी। एंड हियर यू कैन राइट डाउन द इक्वलिटी। फाइन, बट अगर मैं इन सारी टर्म्स को ऐड करती हूँ देन इनका जो सम होगा वो ऑब्वियसली लेसर होगा, क्योंकि टर्म्स लेसर देन, it is less than 1/n² plus 1/n² and so on up to 1/n²। अब ये 1/n² कितनी बार ऐड हुआ, हमने कहाँ से शुरू किया था, n² का n का मतलब n प्लस ज़ीरो, और जा कहाँ तक रहे हैं हम, n प्लस n तक, हम 2n तक जा रहे हैं। इसका मतलब कितनी टर्म्स हुई है, ज़ीरो से स्टार्ट करके n तक गए, मीन्स यू हैव n प्लस वन टर्म्स। तो n प्लस वन टर्म्स का अगर ये टर्म ऐड होगी, इसका मतलब वन कितनी बार ऐड हुआ न्यूमरेटर में, n प्लस वन टाइम्स। सो व्हाट इज दिस सम, इट इज नथिंग बट n प्लस 1/n²। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, दिस सीक्वेंस, जो हमारे पास ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं, दिस इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1/n²।
and which can be further written as n upon n square plus 1 by n square. n upon n square का मतलब 1 by n और plus 1 by n square. ठीक है, हमें लेसर देन वाली सीक्वेंस तो मिल गई कि जिससे ये सीक्वेंस लेसर हो. फाइन. अब दूसरी सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है. उसके लिए क्या करें, n इज ऑलवेज लेस देन 2n and n plus 1 is also less than 2n and so on up to 2n is equal to 2n. अगेन स्केयर चाहिए, स्केयर कर दो दोनों तरफ. इसका स्केयर भी इसके स्केयर से लेस देन एंड इसका स्केयर इसके स्केयर के इक्वल. नाउ यू नीड द रेसिप्रोकल्स. सो 1 by n square is greater than 1 by 2n the whole square. 1 by n plus 1 the whole square is greater than 1 by 2n the whole square and so on up to 1 by 2n the whole square is equal to 1 by 2n the whole square. Now if I add these all, what we get, 1 by n plus 1 the whole square and so on up to 1 by 2n the whole square is greater than 1 by 2n the whole square and so on. कितनी बार, अगेन उतनी ही टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये भी कितनी बार हुआ, दिस इज n plus 1 डिवाइड बाय 2n दी होल स्क्वायर. फाइन. अब हमारे पास वो दोनों सीक्वेंसेस आ गई सच दैट an जिससे बड़ा भी है और an जिससे लेसर भी है. देन हम पहले इसको भी एक्सपैंड करके लिख लेते हैं. ये क्या बनेगा, दिस इज n plus 1 upon 4n square. If I solve this, this is nothing but it is equals to 1 by 4n plus 1 by 4n square. ठीक है. सो फाइनली व्हाट वी गेट, Cn हमने सीक्वेंस मानी 1 upon n plus 1 by n square एंड Bn हम सीक्वेंस मान लेते हैं 1 by 4n plus 1 by 4n the whole square. And what we get, Bn is less than equal to An is less than equal to Cn for all n. This what we have proved. But now we have to check कि ये Bn और Cn sequences कहाँ converge करती हैं. As you all know, 1 by n always converges to 0 एंड 1 by n का स्केयर भी किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे. आपने किया था रिजल्ट, इफ an कन्वर्जेस टू 0 एंड bn या किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज करे, bn भी किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे, तो an इंटू बी एन कहाँ कन्वर्ज करता है, a इंटू बी पे. अगर a एंड b n दोनों सेम है, 1 by n ही है, तो 1 by n इंटू 1 by n कन्वर्जेस टू 0 इंटू 0 दैट इज 0. फाइन. तो इसका मतलब ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, और दो सीक्वेंसेस अगर 0 पे कन्वर्ज करती हैं तो उनका सम भी उसी पॉइंट पे किस पे कन्वर्ज करता है, 0 प्लस 0 पे कन्वर्ज करेगा, सम पे कन्वर्ज करता है जहाँ पे दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं. तो ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रही है, ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो सम भी किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे. नाउ हियर अगर 1 by n 0 पे कन्वर्ज करता है और अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट a पे कन्वर्ज करता है तो उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो k a पे कन्वर्ज करता है. इसका मतलब जब 1 by n 0 पे कन्वर्ज करता है तो उसको 1 by 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 by 4 इंटू 0 इज अगेन 0. इसका मतलब ये सीक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज करेगा. सिमिलरली 1 by n स्क्वायर कन्वर्जेस टू 0, तो उसको 1 by 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 पे कन्वर्ज करेगा. अब ये दोनों 0 पे कन्वर्ज करती हैं तो उनका सम भी किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे. फाइन. सो an cn and bn both converges to 0, then by squeeze principle this sequence will also converge to 0 and this you have to prove. आपको यही प्रूव करना था कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट आ रही है that is nothing but 0, means this sequence converges to 0. Now let's do one more problem. If a is any real number such that a lies between 0 to 1, then limit n approaches to infinity, a raised to power n is equals to 0. Again it is a GP. अगर हम a raised to power n की बात कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस कौन सी है, वैसे तो सीरीज होती है, GP की टर्म्स हैं इसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर कौन सी टर्म सीक्वेंस बनेगी. इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ इट इज a, 2 पुट करती हूँ तो a स्क्वायर, 3 पुट करें तो a क्यूब एंड सो ऑन. सो इट इज़ नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, उसी की टर्म्स है ये. अब हमें गिवन क्या है, a इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन 0 to 1.
अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा ऑब्वियसली दैट इज ग्रेटर देन 1. फॉर एग्जाम्पल, इफ a is 0.1, it means it is 1 by 10. So what is the reciprocal of this? It is equal to 10, which is greater than 1. ठीक है, तो कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है उनका रेसिप्रोकल अगर उस नंबर का करें तो वो हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा. अगर ये नंबर 1 से बड़ा है देन मैं ये काम किस लिए कर रही हूँ सारा, मेनली अगेन मुझे इस सीक्वेंस को चेक करना है कि ये कौन सी दो सीक्वेंसेस के बीच में लाई करती है. ठीक है, अब a अगर हमारा 0 से बड़ा है तो a की पावर कितनी भी करते जाएं वो नंबर भी 0 से क्या रहेगा, बड़ा. इसका मतलब एक चीज तो हो गई कि दिस सीक्वेंस इज ग्रेटर देन 0. सो वी कंसीडर वन सीक्वेंस दैट इज bn विच इज इक्वल्स टू 0. एक सीक्वेंस तो हमने मान ली, कौन सी, 0 सीक्वेंस, क्योंकि इस सीक्वेंस की हर टर्म 0 से क्या है, बड़ी. अब दूसरी सीक्वेंस निकालनी है जिससे इसकी हर टर्म छोटी हो. उसके लिए क्या किया हमने, अगर a 0 to 1 के बीच में लाई करता है तो 1 by a जो है वो 1 से बड़ा होगा. अगर ये 1 से बड़ा है तो आई कैन राइट इट एज 1 प्लस समथिंग. ठीक है, 1 by a जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन वी कैन राइट इट एज 1 प्लस h. प्लस h लिखा है, इसका मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं ऑब्वियसली वो टर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0. अगर ये टर्म लेस देन 0 होगी तो ये नंबर 1 से छोटा हो जाएगा ना, बट हमें क्या चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 1 मीन्स h शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब अगर 1 बाय a इसके इक्वल है, हमें क्या चाहिए, a रेज टू पावर n, तो हम इसकी रेज टू पावर n कर देते हैं. that is equals to 1 plus nh, sorry 1 plus h whole raised to power n. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट 1 बाय a raised to power n. एंड ये क्या बनेगा, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर सकते हैं. एंड व्हाट इज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन, nc नॉट 1 raised to power n plus nc1 1 raised to power n minus 1 into h plus nc2 1 raised to power n minus 2 into h square and so on up to ncn h raised to power n. अगर h एक पॉजिटिव नंबर है तो ये सारी पावर्स जो ये सारी टर्म्स हैं वो भी पॉजिटिव ही होंगी. ठीक है, तो पहले तो 1 इसको और एक्सपैंड करें तो nc नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 1 रेज टू पावर n मीन्स 1 प्लस nc1 कितना होता है, n, और इंटू 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इज ऑल्सो 1 इंटू h प्लस nc2 एंड सो ऑन. पूरा नहीं करते क्योंकि हमें सिर्फ एक ही टर्म से मतलब है, बाकी सारी टर्म्स हम यहाँ पे लीव करें. जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 बाई ए रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एच प्लस एन सी टू एच स्केयर एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, 1 प्लस एन एच प्लस समथिंग, इट मीन्स दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 प्लस एन एच. क्यों, जब h पॉजिटिव है तो h स्क्वायर h क्यूब सारे पॉजिटिव होंगे और nc1 nc2 ये तो पॉजिटिव नंबर्स आते ही हैं हमारे पास. इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो प्लस 1 प्लस एन एच है तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 प्लस एन एच से बड़ी होगी. अब ये 1 प्लस एन एच से बड़ी है तो ऑब्वियसली ये टर्म एन एच से भी क्या है, बड़ी, कि 1 प्लस हुआ होगा उसमें और. ठीक है, so what we get, 1 by a raised to power n is greater than nh. And if I take the reciprocal, it means a raised to power n is less than 1 by nh. So finally what we have found that a raised to power n is a sequence which is greater than 0 and it is less than 1 by nh. तो हमने एक सीक्वेंस मान ली थी bn which is zero sequence and एक cn मान लेते हैं सीक्वेंस which is equals to 1 by nh. अब ये सीक्वेंस जो है ये भी 0 पे कन्वर्ज करेगी. क्यों, क्योंकि 1 by n जो है वो 0 पे कन्वर्ज करती है और इसको किसी कांस्टेंट 1 by h से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी ये किस पे कन्वर्ज करेगी, 0 पे. कौन सा रिजल्ट यूज किया, इफ an कन्वर्जेस टू a देन k टाइम्स an ऑल्सो कन्वर्जेस टू k टाइम्स a. ठीक है, तो इसलिए ये सीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ज करेगी, 0 पे. सो व्हाट वी गेट, an sequence which is a raised to power n and bn sequence which is nothing but 0 sequence and this is your cn sequence. हमें क्या मिल गया, bn is less than an is less than cn and these two sequences converges to 0
therefore the middle one sequence will also converge to 0. इसका मतलब जो हमारी sequence है a raised to power n that also converges to 0 और हमें यही prove करना था. I think this is all about today's lecture.